हैं कल। तो तब तक ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अपने लिए सॉरी। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मैंने अपने लिए कल बहुत कुछ बना दिया था। क्योंकि मैं खाना इसलिए हिसाब से बनाती हूँ कि मैं अगर एक बार बना रही हूँ तो उसे मैं 2-3 बार खा सकूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब कि मैं उसे खाती हूँ, लेकिन अभी जैसे कल खाया उसे, राइट, बना भी ज़्यादा लिया, इस हिसाब से बना के 2-3 बार खा लूँगी, लेकिन अभी खाने का मन नहीं है। तो अभी उसको, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं उसे फेंक दूँगी या मैं उसे वेस्ट कर दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसे खाऊँगी, मेरा वापस उसे खाने का मन करेगा तब मैं उसे ज़रूर खाऊँगी। लेकिन अभी मेरा मन है चावल खाने का, नमकीन चावल जिसमें सोया नगेट डालूँगी, क्योंकि उसके साथ डालने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, लाइक मटर, गाजर, आलू, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास फ़िलहाल सोयाबीन है। सोयाबीन को मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा है और चावल को भी भिगो के रखा है, क्योंकि चावल को भी पकने में टाइम लगता है, तो वो थोड़ा सा टाइम मेरा रिड्यूस हो जाए। तो अभी वो मैंने रखा हुआ है। कोशिश करूँगी कि मैं आज बाहर जाऊँ कहीं भी, लाइक कहीं पे भी। वैसे बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि मुझे लगता है कि मुझे क्या बोलते हैं, मुझे वो फ्यूचर जाना चाहिए। मेरा वहाँ जाने का बहुत मन कर रहा है। तो मैं देखती हूँ, अगर जो आज मैं वहाँ गई तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर तो पता होगा, जो दुबई में रहते हैं उन लोगों को ऑफकोर्स पता होगा। यू नो द वर्ल्ड ब्यूटीफुल और क्यूट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, वो बिल्डिंग अंडे जैसी। तो उधर जाने का मेरा मन है। तो देखो, अगर मैं जाऊँगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी, बट मेरा कोई भरोसा नहीं है भाई। मैं पता है कैसे जाती हूँ, जैसे आज प्लान किया, मे बी आज चली जाऊँ, और अगर जो नहीं गई तो पता है कैसे जाऊँगी, अनएक्सपेक्टेड। आज कौन सा थर्सडे है ना, फ्राइडे, सैटरडे। लेट्स सी अगर मैं सैटरडे को गई तो, वरना कोशिश करूँगी कि ले जाऊँ, बट मेरा भरोसा कोई नहीं है, मेरा भरोसा कोई नहीं। दुबई की लाइफ बहुत बोरिंग होती है यार। काम के अलावा आपका जो टाइम होता है, जो आपको, जिसको आप मी टाइम होते हो, वो मी टाइम में करने के लिए समय बहुत है, लेकिन करोगे क्या? इंडिया नहीं है ना कि बाहर से मोमोज मंगा लिए और खा लिए, या लेने चले गए, या किसी फ्रेंड के घर। यहाँ कोई नहीं है, नो ठेले वाला मोमोज, नो फ्रेंड्स, नो रिलेटिव्स, नो वन। आप कहीं नहीं जा सकते हो, यू हैव टू बी देयर इन योर रूम। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बट मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको बाहर जाना है तो भाई जेब ढीली करनी पड़ेगी आपको, आपको खर्चा करना पड़ेगा बाहर जाने के लिए। अगर जो आप उतना खर्चा नहीं करना चाहते हो, ठीक है, ये कंजूस वाली बात नहीं है कि अगर कोई पैसा खर्च करा या नहीं करा, कंजूस वाली बात है। ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है। कोई खर्च कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। तो अगर जो नहीं कर सकता है तो ऑफकोर्स भाई उसको तो रहना ही पड़ेगा, या फिर पैदल जहाँ तक आप जा सकते हो वहाँ पे आ सकते हो, जितना भी आप जा सकते हो। बाकी तो नहीं है। मैंने इतना मैंने देखा नहीं है यहाँ पे कुछ नया हुआ है, जैसे कि हमेशा होता है, स्पेशली सर्दियों के टाइम पे आता है ये ग्लोबल विलेज, मिरेकल गार्डन, ये वो सब चीज़ें तभी आती है फरवरी, मार्च, अप्रैल, इतने टाइम तक रहता है। और मुझे लगता है इन सबका सीज़न जा चुका है, क्योंकि भी भयंकर गर्मी पड़ने वाली है इधर। तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे देखने के लिए। मेरी आँख दिख रही है, दोनों लाल हो रखी हैं, आँख भी और नाक भी। क्यों? क्योंकि मेरी आँख से अभी तब पानी निकला, किस लिए कि मैंने सरसों के तेल में खिचड़ी बनाई है। हाँ, वो खिचड़ी मैंने मतलब उसको छोंक दिया है, अभी वो बनाने के लिए रख दी है मैंने। ओ गॉड, जब तक वो खिचड़ी नहीं छुगी तब तक मेरी आँख से इतने आंसू निकले, इतने आंसू निकले, ऐसा लग रहा है जैसे मैं रो रही हूँ। और अभी मैं किचन में खड़ी हूँ, जाऊँगी मैं थोड़ी देर किचन से बाहर, क्योंकि इसमें एक उबाल आ जाए ना, तो उसके बाद मैं थोड़ा उसका गैस जो है लो करके उसके बाद मैं भरूँगी। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने रात को बनाई थी, कल रात को दिखाती हूँ। रात को लाइक शाम को ऐसी कुछ बनाई थी, मैं दिखाती हूँ। देखो, ये मैंने बनाई है खीर है, ये मैंने ये खीर बनाई थी कल शाम को। तो ये थोड़ा सा हल्का गुड़ डाल के बनाया है। गुड़ डालने के बाद भी ये इतनी लाल नहीं हुई, क्योंकि यहाँ का गुड़ भी ऐसे ही है। और वैसे मैंने डाला भी कम था, क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। तो मेरे लिए तो ये बहुत है,
बहुत टाइम तक चल जाएगी। इसमें देखो भर भर के काजू, बादाम और किशमिश 3 ही चीज़ डाले हैं, तो ये कुछ ऐसे निकल के आई है और इसका टेस्ट बहुत यमी है, बहुत यमी। पता है कल रात को क्या हुआ, जब मैंने इसको बना दिया, अब मैं इसे गरम तो खाती नहीं हूँ, तो मैंने इसको रख दिया बाहर ठंडा होने के लिए। मैंने इसको ठंडा होने के लिए बाहर था ना, मतलब यहीं रहता बाहर किचन में ही, तो एक लड़की आई खाना कुक करने के लिए, मतलब हमारे अपार्टमेंट में ही रहती है, हम 4 लड़कियाँ रहती है ना, 4-5, तो उसमें से एक लड़की आई, वो बीमार है, तो वो आई किचन में खाना बना रही थी और मुझे नहीं पता, मैं जैसे ही आई किचन में देखने के लिए कि ये ठंडा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इसे ठंडा करके फ्रिज में रखना था। तो वो आई, मतलब मैं आई, वो कह रही कि इज दिस योर्स, मैंने कहा यस। उसने बोला स्मेल सो गुड, सो गुड, इट्स लुकिंग सो टेम्पटिंग। तो मैंने उसको कहा कि मतलब अगर आपको पसंद है तो आप खा सकते हो, मतलब तारीफ कर रही थी वो कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, अगर, तो मैंने उसको बोला कि अगर आपको खाना है आप खा सकते हो, तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, और उसको उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी। मैंने उसको बताया कि खीर बोलते हैं इसको, ये वो, तो उसमें मुझे एक कॉम्प्लीमेंट मिला इस चीज़ के लिए। वैसे भी खीर तो अच्छी होती है, तो ये मैंने बनाई खीर, और आपको दिखाती हूँ अभी जो मेरी खिचड़ी पक रही है, बीरबल की खिचड़ी। तो ये मेरी पक रही है बीरबल की खिचड़ी, इसमें सोया चंक डाले हैं तो ऊपर ऊपर के ऊपर आ चुके हैं वो, ठीक है। ज़्यादा बन गई वैसे ये, बट मेरे को खाना ऐसे ही बनाना अच्छा लगता है, ज़्यादा, ताकि मुझे दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। अब क्या, मैं 2-4 दिन तक खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हमारे पास खिचड़ी हो गई है, मेरे पास खीर, तो खीर को मैं काउंट नहीं करूँगी, तो मैं इसलिए काउंट नहीं करूँगी क्योंकि खीर कोई खाना नहीं है ना, वो तो मैं कभी कभी मेरा मन करेगा तो मैं खाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। तो भाई खीर भी रेडी है, ये भी है, और मेरे पास वो पराठे का मीज़ा अभी भी रखा है, मतलब कि पराठे बनाने के लिए आटा अभी तक रखा हुआ है, और उसकी जो स्टफिंग बनाई थी सोया चंक वाली, वो भी अभी भी रखी हुई है, तो वो भी मैं जब चाहूँ बना सकती हूँ। देखो आँख में अभी भी, मतलब सरसों का तेल अभी भी फ्लो रहा है आँख में, किचन के अंदर भर चुका है, लगता है मुझे बाहर जाके बात करनी चाहिए। भाई वो खिचड़ी भी वैसे भी, भाई वो खिचड़ी पक ली थी, तो मैंने उसको थोड़ा हल्का सा चलाया, एकदम स्लो फ्लेम रख के, क्योंकि किचन में खड़े आँखें जल जल के जला रही थी। और मैं खिचड़ी के साथ खाने वाली दही, और मेरे पास खीर है, शायद आपकी नज़र पड़ी हो तो प्लेट में मैंने खीरा भी रखा हुआ, या तो मैं खीरे का रायता बनाऊंगी, नहीं तो फिर मैं बनाऊंगी बस खीरा काट के दही के साथ, और वो खिचड़ी खा लूँगी। खिचड़ी वाकई में खिचड़ी बनी है, मैंने उसको पुलाव बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे को वैसे हाथ से खानी है, और वो बिरयानी टाइप का नहीं बनाया है, तो बहुत अच्छी, मतलब जैसे सोचा वो वैसे ही बना है, क्योंकि ये चावल भी थोड़ा अलग है, ये बासमती नहीं है, इस बार मैं बासमती चावल नहीं ले रही, ये जैस्मिन है, मतलब इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है चावलों की, लेकिन ये ऐसे खिला खिला नहीं बनता है। और एक रीज़न पता है क्या है, किचन में खड़े होकर वीडियो बनाने में प्रॉब्लम इसलिए भी आती है, क्योंकि जैसे मैं अभी खड़ी हुई थी उधर, मेरी आंखों में वो क्या कहते हैं, वो ऑयल की वजह से मस्टर्ड हुआ है। इसका ये रीज़न है क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो क्या कहते हैं, चिमनी है किचन में वैसे तो, लेकिन अगर उस चिमनी को मैं चला के रखूँगी और फिर बात करूँगी तो मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो इसलिए मुझे वो चिमनी ऑफ करके और तब जाके मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो ये भी प्रॉब्लम है उधर, तो इसीलिए भी मैं वहाँ पे चिमनी ऑन करके आ गई हूँ, और क्लीन करती है बंद, क्योंकि वहाँ पे जो खिड़की है सर वो ऑन, सॉरी वो ओपन करके रखो, उधर से सारा धुआं जाएगा, अच्छी बात है, वरना मेरी आंखों की तो बैंड बज गई थी यार। ओह माय गुडनेस, अभी नहीं आओ मेरी, अभी भी इसका असर है, पिंपल दिख जाता है, ऐसे बहुत टाइम बाद हुआ है, मेरे फेस पे जल्दी पिंपल नहीं होते, छोटे 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 दाने तो हो जाते हैं, वो तो गर्मी की वजह से कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होते, लेकिन ये पिंपल बहुत टाइम बाद हुआ है, जो कि बुरा तो लग रहा है। कहते हैं ना कि जब आपको जुकाम होता है तो प्याज काट देंगे, उससे क्या होता है, आँख से होते हैं, और मतलब गला साफ हो जाता है, तो मुझे फिलहाल ऐसा ही हो रहा है, लेकिन मैंने प्याज काट डाली थी तो इस वजह से भी शायद हो रहा होगा। मेरे ख्याल से वो पक चुकी है खिचड़ी, खिचड़ी पक चुकी है, लेकिन आपको पका रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी खिचड़ी की गैस बंद कर देनी चाहिए,
क्योंकि गैस नहीं है एक्चुअली, वो इंडक्शन है। इंडक्शन क्या होता है, आप उस बंद भी कर दो ना तो वो बहुत देर तक गर्म रहते हैं, है ना। वो धीरे 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 करके ठंडे होते हैं। इस तरह नहीं है ना, उसमें तो फ्लेम होती है, मतलब आग होती है, आग को बंद करते ही वो ठंडा पड़ जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। मैं बंद करके आती हूँ उसे। ये देखो बन के होगी रेडी। मैं इसको एक बार चला के देखती हूँ। ये देखो जैसी मुझे चाहिए ये वैसी बनी है। ये जो चावल है ना, इस चावल में बहुत स्टार्च है एक्चुअली, लेकिन इस चावल को मैंने भिगो के रखा ना, इसलिए इसका सारा स्टार्च पानी में बह गया। तो अब ये जितना भी मेरे को चाहिए था ये उसी हिसाब से बनी है और बहुत अच्छी बनी है। और अभी ये पक चुकी है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे धनिया, और खीरा भी रखा है, मिर्ची भी रखी है। सोच रही थी मिर्ची डालूं कि ना डालूं, चलो ऊपर से डाल दूँगी, कोई बात नहीं। पर फिलहाल मैं इसके अंदर धनिया अभी नहीं डालूंगी, धनिया डालूंगी तब ये थोड़ा सा ठंडा सा हो जाएगा, थोड़ा सा। तो भाई ये बन के हो चुकी है रेडी। और मैंने इसके अंदर धनिया और जो ग्रीन चिली मुझे ऊपर से डालनी थी वो मैंने सब डाल दिया है, और ये खाने के लिए एकदम रेडी है। तो भाई मैंने खिचड़ी खा ली, और खिचड़ी बहुत अच्छी थी। मैं भी तारीफ नहीं कर रही हूँ, उसमें बहुत अच्छी बनी, वो शायद देखनी जरूरी। तो हम के को करते हैं एंड, और हम मिलते हैं कल। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एनीवेज, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी वैल्यूएबल ना भूलें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। हम मिलते हैं कल दिल के साथ। ये दिल पता है कैसा है, याक, आप इसे तोड़ दो निचोड़ दो, ये वापस अपनी शेप में जाता है। बाय।